हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, डैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये इसका पार्ट 2 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए बेसिक क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, विच इज ए एंड बी आर पार्टनर्स who share profit in the ratio of 3:2. Following is the balance sheet as on 31st March 2020. आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है। Then partner decide to dissolve the firm on the above date. Asset realized as follows. आपको ये सारे एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में गिवन है। Prepare necessary accounts. जब भी क्वेश्चन में नेसेसरी अकाउंट्स लिखा जाए तो आपको टोटल 4 अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में रिलेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ये रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट है। रिलेशन अकाउंट किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, इसको सीखने के लिए आप इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, अब सभी करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स को रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे एक्सेप्ट बैंक अकाउंट। तो आपके डेबिट साइड में आएगा 2 स्टॉक अकाउंट 54,800, 2 डेटर्स अकाउंट 40,000, 2 मशीनरी अकाउंट 40,000 एंड 2 लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 1,20,000। देन क्वेश्चन में आपको गिवन है कि डेटर्स में से आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेस किया है 1800। इसका एक रूल है जिसको आपको फॉलो करना है। ये रूल नंबर 1 है, विच इज व्हेन एन एसेट्स इज ट्रांसफर्ड टू रिलेशन अकाउंट its corresponding reserve or provision appearing on the liability side of the balance sheet is also transferred to the relation account. जब भी किसी एसेट्स को आप रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर कोई रिजर्व या प्रोविज़न है लाइबिलिटी साइड में तो उससे भी आप ट्रांसफ़र करेंगे रिलेशन अकाउंट में। इस क्वेश्चन में डेटर्स के अगेंस्ट प्रोविज़न है, इसलिए आप इस प्रोविज़न को रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1800। देन स्टेप नंबर 2, आप सभी करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज को रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्रेडिटर्स गिवन है तो ये रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 20,000। देन आप एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एसेट्स को किस वैल्यू पे सोल्ड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है स्टॉक 45,000। आपने स्टॉक को 45,000 में सोल्ड किया है। इसे आप रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट एंड बैंक अकाउंट के नीचे आप लिखेंगे स्टॉक 45,000। इसी तरह हम सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। देन सेकेंड एडजस्टमेंट, मशीनरी को आपने सोल्ड किया है 20% लेस देन द बुक वैल्यू, तो आप स्टॉक के नीचे लिखेंगे मशीनरी। यहाँ आप मशीनरी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आपकी मशीनरी की बुक वैल्यू है 40,000, इसमें से आप लेस करेंगे 20% ऑफ बुक वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच इज़ 8,000। लेस करने पर आपकी वैल्यू आएगी 32,000। इसका मतलब आपने मशीनरी को 32,000 में सोल्ड किया है। देन एडजस्टमेंट नंबर सी, डेटर से आपने रिसीव किए हैं 35,000, इसे भी आप बैंक अकाउंट के नीचे लिखेंगे डेटर्स 35,000। देन एडजस्टमेंट नंबर 4, आपने लैंड एंड बिल्डिंग को 30,000 मोर देन बुक वैल्यू पे सोल्ड किया है तो आप बैंक अकाउंट के नीचे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप। आपकी लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 1,20,000, इससे आपने 30,000 मोर देन बुक वैल्यू पे बेचा है तो आपकी सेलिंग प्राइस आएगी इससे 1,50,000। तो आप लैंड एंड बिल्डिंग में लिखेंगे 1,50,000। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर ई, आपने क्रेडिटर्स को 5% लेस पे पेमेंट की है। जब भी आप लाइबिलिटीज़ को पे करते हैं तो आप डेबिट साइड में लिखते हैं। या आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट एंड बैंक अकाउंट के नीचे लिखेंगे क्रेडिटर्स। देन आप क्रेडिटर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्रेडिटर्स की बुक वैल्यू है 20,000, इसमें से आप लेस करेंगे 5% ऑफ बुक वैल्यू विच इज़ 1,000। रिमेनिंग अमाउंट आएगा आपका 19,000।
इट मीन्स आपने क्रेडिटर्स को 19,000 पे किए हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर एफ, आपने रिलेशन के एक्सपेंस किए हैं 1200, इसे भी आप बैंक अकाउंट के नीचे लिखेंगे, रिलेशन एक्सपेंसेस 1200। देन रिलेशन अकाउंट को क्लोज करने से पहले आप हमेशा रूल नंबर 2 चेक करेंगे। यहाँ रूल नंबर 2 है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिलेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ एनी आउटसाइड लायबिलिटीज, it should be assumed that no amount has been realized from such assets and an amount equal to the book value of such liability has been paid off। अगर आपको क्वेश्चन में किसी एसेट का रिलेशन वैल्यू या किसी लायबिलिटी का सेटलमेंट वैल्यू गिवन नहीं है, तो इस केस में आप अज्यूम करेंगे कि एसेट से आपको कोई अमाउंट रिलाइज नहीं हुआ और लायबिलिटी को आप बुक वैल्यू के इक्वल अमाउंट पे करेंगे। इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स की एक लायबिलिटी थी जिसको हम पे कर चुके हैं, इसलिए हम रिलेशन अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। सबसे पहले आप बाय बैंक अकाउंट का टोटल आउटसाइड कॉलम में लिखेंगे 2,62,000। इसी तरह आप टू बैंक अकाउंट का टोटल अमाउंट कॉलम में लिखेंगे विच इज़ 20,200। देन आप रिलेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसलिए क्रेडिट में से डेबिट को लेस करने पर आपका बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट आएगा 8,800। इसके लिए आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। इस अमाउंट को आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2। डिस्ट्रीब्यूट करने पर ए की वैल्यू आएगी 5,280 एंड बी की वैल्यू आएगी 3,520 और इस तरह आपका रिलेशन अकाउंट कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट आप पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, पर क्योंकि क्वेश्चन में पार्टनर का लोन अकाउंट गिवन नहीं है, इसलिए आप नेक्स्ट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे विच इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे। आपको लायबिलिटी साइड में ए एंड बी की कैपिटल गिवन है, इसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस BD। ए में आएगा 1,50,000 एंड बी की कॉलम में आएगा 90,000। देन आप रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, पर क्योंकि क्वेश्चन में कोई रिजर्व या प्रॉफिट गिवन नहीं है, इसलिए आप नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे जिसमें आप रिलेशन अकाउंट की हेल्प से बैलेंसेस को ट्रांसफर करेंगे। रिलेशन अकाउंट में सिर्फ आपने डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिख रखे हैं, दैट इज प्रॉफिट। इसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रिलेशन अकाउंट। ए की कॉलम में आएगा 5,280 एंड बी की कॉलम में अमाउंट आएगा 3,520। देन आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। इसमें आप क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को लेस करेंगे। क्योंकि डेबिट साइड में कुछ अमाउंट नहीं है, इसलिए क्रेडिट साइड का टोटली आपका बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट होगा। आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में फाइनल पेमेंट, क्योंकि आप बिजनेस क्लोज कर रहे हैं। ए का टोटल आएगा 1,55,280 एंड बी की कॉलम में अमाउंट आएगा 93,520 और इस तरह आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद आप बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ये बैंक अकाउंट का फॉर्मेट है। बैंक अकाउंट में सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है 7,000। इसे आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस BD 7,000। देन आप एक एक करके सभी अकाउंट्स में से बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले रिलेशन अकाउंट। रिलेशन अकाउंट के आपने डेबिट साइड में लिखा था टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रिलेशन अकाउंट 20,200। देन आपने रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा था बाय बैंक अकाउंट, तो आप बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू रिलेशन अकाउंट 2,62,000। देन आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा था टू बैंक, तो बैंक अकाउंट के आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय एज कैपिटल 1,55,280 एंड बाय पीस कैपिटल 93,520। देन आप बैंक अकाउंट के दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। आपका यहाँ टोटल आ रहा है 2,69,000। दोनों साइड्स
आपकी इक्वल है और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस हीट। आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर फॉर क्वेश्चन, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।